अब राम मंदिर में जो चंदा चोरी का विवाद सामने आया है, वो पूरा मामला क्या है, सीएम योगी जी क्या कह रहे हैं, आखिर कौन कौन आरोपी है, जांच में क्या अलग अलग चीज सामने आ रही है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब आपको समझ में आएगा। अब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में चढ़ावे के रूप में आए करोड़ों रुपए मिसिंग है और उन्होंने जांच की मांग की। खूब सवाल उठे। पहले क्लेम जो था वो कुछ मतलब यानी कि 5-7 करोड़ रुपए का था, लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में ये फिगर 200 करोड़ से भी ज्यादा का बताया गया। आरोप ये लगा कि चढ़ावे के पैसे गायब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आरोप ये लगा कि यार स्टाफ जो वहां पर काम कर रहा है, सैलरी उनकी 15-20 हजार है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा क्यों है। आरोप ये भी लगा कि राम मंदिर के दान पात्रों में जो पैसा आता था उसका पूरा हिसाब बैंक तक पहुंच ही नहीं रहा था। कहा गया कि जो पैसे आ रहे थे चढ़ावे में और बैंक में जो जमा हो रहे थे उसमें फर्क था। अब टेम्पल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राज्य सरकार से डिटेल्ड इंक्वायरी की मांग कर ली। सरकार ने एक 3 मेंबर एसआईटी बनाई। एसआईटी 15 जून को अयोध्या पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब एसआईटी का मेन टारगेट ये था कि भाई दान रकम का मनी ट्रेल खोजना है, मतलब दान पात्र से निकला पैसा बैंक में जब जमा होने जाता है तो बीच में पैसा कम क्यों हो जा रहा है। अब जांच के दायरे में कुछ कर्मचारी सामने आए जिनकी सैलरी कम है, प्रॉपर्टी ज्यादा है। एसआईटी ये भी देख रही है कि भाई जहां पर दान पात्र है या जहां कैश गिना जाता है वहां पर निगरानी कितनी मजबूत है, वहां पर तो कोई गड़बड़ी नहीं हो गई है। अब इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि राम मंदिर में चोरी कैसे होती थी, इसका क्या तरीका था, वो आप देख सकते हो, अपने स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हो। बाकी मैं बता भी रहा हूँ कि सोर्सेज जो हैं उसके हिसाब से ये है कि भाई इस बात की जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को हो गई थी, लेकिन वो सबूत तलाश रहे थे। अब राम मंदिर में चोरी का तरीका कुछ ऐसा था कि मंदिर में दान को गिनने वाली जो रकम होती थी, जिन कमरे में गिनती होती थी, वहां आने और आखिर में जाने के दौरान चेकिंग होती थी। इस बीच अगर कोई निकल रहा है तो उसकी चेकिंग नहीं होती थी। बीच में निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बाथरूम के नाम पर लोग निकलते थे। पैसों की गिनती जहां होती है वहां से 50 मीटर दूर बाथरूम था, वहां आने और जाने के दौरान चेकिंग नहीं होती थी। तो इसी समय पर दान चोरी करने वाले वहीं पर पैसा छुपा देते थे और बाद में वहां से जब चेकिंग हो जाती थी तो वापस बाथरूम जाकर पैसा उठा लेते थे। अब इस बात की जानकारी चंपत राय को हो गई, लेकिन चंपत राय सबूत तलाश रहे थे। अब ये सारी बातें जो है वो मीडिया में आ रही है, जिसकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। दूसरी तरफ अब इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, उन्होंने कहा कि भाई सभी राम भक्तों से अपील है कि अयोध्या के बारे में जो सुनने को मिला है, हम ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठा चुके हैं। एसआईटी जांच जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। तो ये है पूरा का पूरा मामला, और जो रिपोर्ट सोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रही है वो सारी मैंने आपको बता दी।